यस एवरीवन, कैसे हैं जी आप सभी लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो प्रैक्टिस सेट 1 आपने कंप्लीट कर लिया है ना। चलिए अभी प्रैक्टिस सेट 2 के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर हमको ट्राइंगल बनाना है। ट्राइंगल किसको कहते हैं? वो फिगर जिसमें 3 साइड्स हो। जैसे कि ये देखो, ये जो आपका फिगर है इसमें कितने साइड्स हैं बताना ज़रा। तो 1, 2 और 3, इसमें 3 साइड्स हैं। तो इसीलिए हम इस फिगर को क्या बोलेंगे बच्चों? ट्राइंगल बोलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है? ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको जैसे कि आप देख सकते हो इसमें 3 साइड्स हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल के 3 साइड्स का लेंथ दिया रहेगा। जैसे कि ये वाला साइड कितने सेंटीमीटर का है, ये वाला कितने सेंटीमीटर का है और ये वाला कितने सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप उसको देखोगे और उतने ही सेंटीमीटर का आप क्या करोगे, मतलब लेंथ लोगे और फिर ट्राइंगल ड्रॉ करोगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। चलिए मैं आपको बताती हूँ कैसे करना है। इट्स वेरी इजी। ओके, तो आप लोग ले लो, क्या लेना है, स्केल ले लो, पेंसिल ले लो और फिर ये कंपास ले लो, लंगड़ा प्रकार। चलिए चलिए जल्दी से ले लीजिए, फिर हम लोग एक एक करके क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ले लिया सभी ने? बहुत अच्छे। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 2 का क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ड्रॉ ट्राइंगल्स विद द मेजर्स गिवन बिलो। मतलब यहाँ पे ट्राइंगल के मेजर्स दिए गए हैं। तो ये मतलब यहाँ पे ये जो लेंथ दिया गया है उसी के हिसाब से आपको क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ठीक है, तो पहला वाला देखिएगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है ना, रफ फिगर बनाना होता है सबसे पहले। तो रफ फिगर बनाने का, ठीक है, रफ फिगर बनाने से हमको अंदाजा लग जाता है कि जो हमारा फिगर बनने वाला है वो कैसा बनेगा। ठीक है, और आप लोग को एक बात बताऊं, सुनो। जैसे कि यहाँ पे 3 साइड्स का लेंथ दिया गया है, आप लोग देख सकते हो। हमें ट्राइंगल ABC ड्रॉ करना है। कौन सा ट्राइंगल? ट्राइंगल ABC। ठीक है, जिसमें AB कितना है 5.5 सेंटीमीटर, BC कितना है 4.2 सेंटीमीटर और AC कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो आप लोग को एक बात बताऊं, जो सबसे बड़ा वाला लेंथ रहेगा ना उसको बेस कंसिडर करने का। ठीक है, ऐसा करने से आपका जो कंस्ट्रक्शन है ना आपको थोड़ा आसान लगेगा। ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि आप इसी को बेस लोगे, मतलब जो बड़ा रहेगा उसी को बेस लोगे, ये कोई कंपलसरी नहीं है। लेकिन अगर आप ऐसे करोगे ना तो फिर आपको आसान लगेगा कंस्ट्रक्शन करने में और आप इजीली ट्राइंगल ड्रॉ कर सकते हो। इसीलिए क्या करने का, जो बड़ा वाला लेंथ रहता है ना उसी को बेस लेने का। बेस पता है ना, जैसे कि ये आपका ट्राइंगल है तो इसमें बेस क्या होता है, ये होता है आपका बेस। ठीक है, ये होता है आपका बेस, जो नीचे वाला हिस्सा होता है उसको हम लोग बेस कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये तीनों में सबसे बड़ा कौन है, ये देखो 5.5 है, तो इसको हम लोग बेस कंसिडर करेंगे। तो देखिए मैंने यहाँ पे ये ट्राइंगल बना दिया है। अब देखो इसमें बेस मतलब ये क्या है 5.5 सेंटीमीटर, यही सबसे बड़ा है। और ये क्या है AB, यानी A और B यहाँ पे आ जाएगा जो है 5.5 सेंटीमीटर का। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे BC, B से C, तो C कहाँ पर आएगा? देखो अगर ये AB है तो ये हो जाएगा C, क्योंकि हमारे ट्राइंगल का नाम क्या है, ABC। ठीक है, तो लेंथ ऑफ AB इज 5.5 सेंटीमीटर, जिसको हमने बेस मान लिया है। और फिर BC यानी B से C कितना है, तो 4.2 सेंटीमीटर है। फिर AC मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ कितना है, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, थोड़ा अच्छे से इसको लिखती हूँ, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये देखिए आपने रफ फिगर ड्रॉ किया और हमने पता लगाया कि कौन सा वाला साइड कितने सेंटीमीटर का रहेगा। तो ये जो बेस है ना वो हमारा 5.5 सेंटीमीटर का होगा, फिर ये वाला साइड 4.2 और ये वाला साइड हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर का। तो ये आपका क्या है, रफ फिगर है। अब आप लोग अच्छे से इस फिगर को ड्रॉ कीजिए। तो कैसे करना है मैं आपको बताऊंगी, आपको बस मेरे साथ साथ करते जाना है। मेरे साथ साथ करोगे आपको पक्का ट्राइंगल मिल जाएगा। तो देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले क्या करने का, बेस ड्रॉ करने का। फर्स्ट ऑफ ऑल बेस ड्रॉ करने का। तो बेस का लेंथ कितना है 5.5 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको प्रैक्टिस सेट 1 में बताया था ना 5.5 आप कैसे मेजर करोगे। देखो आपको फिर से बता देती हूँ। देखो जैसे कि ये है आपका स्केल, इसके ऊपर नंबर्स होते हैं, इधर 0, इधर समझ लीजिए 1 है, फिर इधर 2 रहता है, इधर 3 रहता है, इसी प्रकार से आगे भी रहता है। और बीच में इसके नंबर्स होते हैं जैसे कि 1 2 3 4। ठीक है, ऐसे रहेगा। फिर 1 2 3 4 है ना, ऐसे रहता है ना। फिर देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, समझ लो कि ये है 5। ठीक है, ये है 5 और यहाँ पे है 6। ओके, बस समझने में क्या आ जाता है, आपको समझना है बस। ठीक है, तो बीच में 5 रहेगा, 1 2 3 4, 1 2 3 4 है ना। इन दोनों के बीच में 10
इस प्रकार से लाइन होते हैं। आप देखो ना, इसमें देखोगे तो आपको पता चलेगा, ठीक है। 5.5 बोला गया है तो आप कैसे मेजर करोगे, आप पूरा यहाँ से 0 से लेकर के 5 तक जाओगे, फिर क्या बोला गया है 5.5 है ना, यानी 5 के बाद हमें 0.5 और आगे जाना है। तो 0.5 आप कैसे मेजर करोगे, सुनो, इधर से फिर काउंट करने का, पॉइंट के बाद जो नंबर रहेगा ना वो काउंट करने का। देखो 1 2 3 4 5 ये आ रहा है ना, तो यहाँ तक आप लाइन खींचोगे, यहाँ तक, ठीक है। तो इसमें आप लोग इस तरीके से मेजरमेंट करोगे, समझ में आया। 5 तक जाने का, फिर 0.5 है ना, तो इधर से काउंट करने का 1 2 3 4 5 और यहाँ पे ला करके मतलब उतने सेंटीमीटर का आप लोग लाइन खींच दोगे, ठीक है। तो चलो फिर लाइन खींचते हैं, आप भी लाइन ड्रॉ कीजिए और मैं भी करती हूँ, ओके। आप अपनी नोटबुक में प्लीज़ अच्छे से करना। 5.5 सेंटीमीटर लेंथ का आप सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ठीक है। तो ये देखिए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली जो है 5.5 सेंटीमीटर का। इसका नाम क्या है, देखो AB। समझ में आया, किया सभी ने, प्लीज इसको करिए जल्दी से। कर लिया। अब आपको सुनो क्या करना है, अब ये वाला साइड हमको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो ये वाला साइड का लेंथ कितना है 3.5 सेंटीमीटर। तो क्या करोगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। देखो अब आपको ये ले लेना है आपका कंपास, सुनो बड़े ध्यान से, हाँ, ये कंपास ले लीजिए और फिर ये जो स्केल होता है ना, स्केल में 3.5 सेंटीमीटर कहाँ पर होगा आप जानते हो, मैंने अभी अभी आपको काउंट करके बताया है ना। 3 तक जाओगे और फिर काउंट करोगे 1 2 3 4 5, ठीक है, वहाँ तक जाओगे। तो आप इसमें क्या करोगे ना, 3.5 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस लेना है। किसमें, ये इसमें देखो 3.5 सेंटीमीटर जहाँ पे भी आता है, ठीक है। जैसे मेरा तो यहाँ पे आ रहा है, देखो आपको पूरा मेजर करके बता रही हूँ, देखो यहाँ पे आ रहा है ना 3.5 सेंटीमीटर, इतना आप उसमें डिस्टेंस ले लो। चलो चलो जल्दी मेरे साथ कीजिए, फिर आपको आंसर जरूर मिलेगा। किया, 3.5 सेंटीमीटर का इसमें डिस्टेंस ले लेना है और फिर यहाँ पे आपको रखना है, यहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ से ये वाली लाइन हम खींच रहे हैं ना, यहाँ पे रखना है A पर, और फिर जहाँ पे भी ये आता है उधर आप एक आर्क लगा दो, ठीक है। इस प्रकार से आर्क लगा दो, लगाया, लगाओ लगाओ जल्दी से। अगर मैं लगाऊंगी इस लाइन के हिसाब से तो मेरा आर्क लगभग यहाँ पर आ जाएगा, है ना। 3.5 बोला था ना, ये आर्क कुछ ऐसा आएगा। चलिए आप लोग भी लगाइए, मैंने तो लगा दिया है। यस एवरीवन, लगा दिया, ओके। बस रुक जाओ, स्टॉप। अब क्या करना है, अब हमें ये वाला साइड ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इसका लेंथ कितना है 4.2 सेंटीमीटर। तो अगेन आपको वही काम करना है, स्केल ले लो और फिर इसमें कंपास में 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना। कितना, 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना है। इस प्रकार से आप ले लीजिए। चलो चलो मेजर करो, इस प्रकार से ले लो 4.2 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया। अब क्या करोगे, तो अब उसको आप लोग यहाँ पे रखोगे, ये B पे, ठीक है। ये जो उसका पॉइंटर है ना, ये कंपास का ये जो पॉइंटर है, इसे आप लोग यहाँ पे रखोगे और फिर एक आर्क आप इस तरीके से लगा दोगे। देखिए कैसे मैंने लगाया, वैसे आप लोग भी लगाइए। लगाओ लगाओ जल्दी से, लगा दिया, देख लीजिए। तो दोनों आर्क मतलब इधर वाला दोनों एक दूसरे को जहाँ पे भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप उस पॉइंट से क्या करोगे, उस पॉइंट से लेकर के A तक को ज्वाइन कर दोगे इस तरीके से। ये देखिए ज्वाइन कर दिया। फिर इसको भी स्केल की मदद से करना है, ऐसे नहीं करना, फ्री हैंड नहीं करना है, स्केल की मदद से करना है। देखो ऐसे, ये कहाँ जा रहा है, हाँ देखो जी हमने ज्वाइन कर दिया। आप लोग भी ऐसे कर दीजिए और ये जो पॉइंट हमें मिला ना, ये क्या हो जाएगा हमारा C वर्टेक्स, ठीक है। तो आप लोग को ऐसा ट्रायंगल मिला कि नहीं, है ना। अब इसका मेजरमेंट लिख दीजिए। जैसे ये है 5.5 सेंटीमीटर का, ये कितना है 3.5 सेंटीमीटर का, और ये कितना है 4.2 सेंटीमीटर। समझ में आया। तो इस तरीके से आपको ड्रॉ करना था, सबसे पहले रफ फिगर बनाने का, उसके बाद फेयर वाला, ओके। तो देखो आप यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट सब क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इसी तरीके के और भी इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। कितने क्वेश्चन हैं आपको बताऊं, ABC मतलब 2 और क्वेश्चंस दिए गए हैं, तो मैं आपको बताती हूँ वो भी। पहले आपने ये वाला ड्रॉ किया कि नहीं, पहले ये बताओ। कर लिया ना, ओके, कर लीजिए आराम से, वीडियो को रोक करके आप कर सकते हो। चलिए अगला वाला सब क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर देखिएगा, हमें ना ट्रायंगल STU ड्रॉ करना है, जिसमें ST होगा 7 सेंटीमीटर का। सबसे पहले तो हम लोग रफ फिगर बनाते हैं, ये समझो मेरा रफ फिगर है, ठीक है।
तो इसमें देखो ये जो एस टी है ना वो 7 सेंटीमीटर का है, फिर लेंथ ऑफ टी यू कितना है 4 सेंटीमीटर और लेंथ ऑफ एस यू कितना है 5 सेंटीमीटर। ओके, तो इसमें सबसे बड़ा लेंथ कौन सा है 7 सेंटीमीटर। तो हम लोग इसी को यानी एस टी को क्या कंसिडर करेंगे, बेस कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो ये है हमारा बेस एस टी जो है 7 सेंटीमीटर का। अगर एस टी यहाँ पर है तो ये क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा, है ना, क्योंकि ट्राइंगल का नाम क्या है एस टी यू। ठीक है, यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ टी यू यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 4 सेंटीमीटर हो जाएगा, फिर लेंथ ऑफ एस यू यानी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये है आपका रफ फिगर। अब इसकी मदद से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर अच्छे से पूरा ट्रायंगल बनाएंगे। ओके, तो सब लोग तैयार हो जाओ, स्केल ले लो, कंपास ले लो, चलिए ले लीजिए जल्दी से। ले लिया, सबसे पहले बेस ड्रॉ करने का। ओके, तो बेस कितने सेंटीमीटर का है 7 सेंटीमीटर का है, तो पता है ना आपको कैसे मेजर किया जाता है। तो आप स्केल की मदद से 7 सेंटीमीटर का एक लाइन आप खींच दीजिए जो आपका बेस होगा 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, मेरा तो थोड़ा बड़ा होगा, आप लोग जानते ही हो क्योंकि मैं तो बोर्ड पे कर रही हूँ ना इसके लिए। तो ये समझ लीजिए मैंने बेस ड्रॉ कर दिया जो है एस टी और ये है 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, किया, कर लिया। अब देखो मुझे ये वाला साइड बनाना है तो मैं क्या करूँगी, कंपास ले लूँगी, है ना। ये कितने सेंटीमीटर का है 5 सेंटीमीटर का है, तो हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इसमें ये कंपास में देखो स्केल की मदद से 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेंगे। मेज़र करो जल्दी से, 5 सेंटीमीटर का लेंथ इधर ले लो और फिर आप यहाँ पे इसको रखो और एक आर्क लगा दो 5 सेंटीमीटर का। चलिए चलिए लगाइए जल्दी से, इस पे रख करके लगाना है। तो समझ लीजिए मेरा आर्क आया है यहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का है, तो ये ले लो 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। उसके बाद इधर आप एक आर्क लगा दीजिए, तो लगा दूँ मैं। देखो मेरा आर्क मैंने इधर रखा ना तो इधर आया। ठीक है, ये हो गया 4 सेंटीमीटर का आर्क और ये 5 सेंटीमीटर वाला। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला है ना ये क्या हो जाएगा यू। ठीक है, अब हम एक काम करते हैं, इसको इधर से और फिर इसको इधर से ज्वाइंट कर देते हैं, फिर हमें हमारा ट्राइंगल मिल जाएगा। तो चलो फिर देरी किस बात की, आप लोग मेरे साथ कीजिए, ज्वाइन कर दीजिए इसको और फिर इसको। ठीक है, इस तरीके से। तो ये देख लीजिए हमारा ट्राइंगल बन करके तैयार हो गया। कितना आसान था, ये है 5 सेंटीमीटर का और ये कितने सेंटीमीटर का है 4 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 1 का जो सेकेंड सब क्वेश्चन था वो सॉल्व कर लिया। इस तरीके से करना है। देखो आप लोग को एक बात बताती हूँ, अगर आपको बोर्ड पर से समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो एक बार फिर से मैं बताना चाहूँगी, पहले बताया है कि मैंने ना नोटबुक पे भी ये क्वेश्चन पढ़ाया हुआ है, यानी नोटबुक में मैंने प्रॉपरली जैसा इसमें दिया है मेजरमेंट लेके पूरा स्केल की मदद से कंपास का यूज़ करके पूरा अच्छे तरीके से आपको समझाया है। तो आप लोग वो वीडियो देख सकते हो अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो। ठीक है, वो वीडियो मैंने अपलोड किया है SK क्लास चैनल पे, आप लोग ज़रूर देख लीजिएगा। ओके, चलो अभी थर्ड वाला किया जाए। चाहो तो खुद से भी आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन मैं आपको बताती हूँ, सुनो मेरे साथ साथ करते जाओ। हमें ट्राइंगल बनाना है PQR, तो ये रफ फिगर सबसे पहले बना लेते हैं PQR। ठीक है, पहले नाम नहीं लिखना, पहले इधर पढ़ना कि बेस कौन सा आएगा। तो ये है 6, ये है 3 पॉइंट, कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। ठीक है, तो ये बेस जो है वो 6 सेंटीमीटर का होगा, तो बेस का नाम क्या है PQ, तो ये हो जाएगा PQ और यहाँ पर आ जाएगा R। ठीक है, तो देखो लेंथ ऑफ QR है ना, QR कितना है 3.8, यानी Q से R 3.8 सेंटीमीटर हो जाएगा और PR मतलब P से R कितना होगा 4.5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमें इतने मेज़र का ट्राइंगल जो है वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे होगा बताती हूँ। सबसे पहला तो बेस हम लोग ड्रॉ करेंगे, तो 6 सेंटीमीटर का आप लोग बेस ड्रॉ कर लीजिए। चलिए कीजिए, स्केल की मदद से कीजिएगा। तो मैंने यहाँ पे बेस ड्रॉ कर लिया, देख लो। ये देखो ये हो गया मेरा बेस जो है 6 सेंटीमीटर का, जिसका नाम है P और ये वाले पॉइंट का नाम है Q। ठीक है, किया आप लोगों ने, मेरे साथ साथ करो। फिर उसके बाद आपको क्या करना है, सुनो ये कितने सेंटीमीटर का है 4.5 सेंटीमीटर का है, तो आप स्केल ले लो और फिर ये कंपास ले लो, इसमें 4.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना। फिर इसको यहाँ पे रखना और एक आर्क आप लोग इधर लगा देना, इस तरीके से इस पे रखना, ये पॉइंट P पे, और एक आर्क लगा देना। चलिए लगा दीजिए, लगाएगी नहीं, मैंने तो लगा दिया।
फिर ये कितने सेंटीमीटर का है 3.8, तो अगेन इसमें 3.8 का डिस्टेंस लेना, 3.8 जहाँ पे भी आएगा लेने के बाद इस पे रखना है ये पॉइंटर को, फिर आर्क आप एक लगा देना। तो चलिए मैं यहाँ पे आर्क लगा देती हूँ, समझ लीजिए मेरा आर्क कुछ ऐसे आया है ना। अभी ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला है ये क्या है, यही तो है आर। अभी हम क्या करेंगे, ट्राइंगल हमको बनाना है ना, तो इसको ज्वाइन कर देंगे। ये जो आर हमें मिला है ना, इसको पी आर और क्यू आर, देखो और ये हो जाएगा आपका ट्राइंगल। देख लीजिए इसको अच्छे से, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया। इसमें 3 सब क्वेश्चंस दिए गए थे और तीनों के तीनों लगभग सेम ही थे, है ना, कुछ भी इसमें डिफिकल्ट नहीं था। ठीक है, तो 3 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपने कर ली है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी 4 क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं। तो अभी हम लोग सेकेंड वाला क्वेश्चन देखेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम देखते हैं। तो इसमें क्या दिया गया है, देखो, ड्रॉ एन आइसोसेलियस ट्राइंगल विथ बेस 5 सेंटीमीटर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर ईच। तो सबसे पहले आप ये समझो कि आइसोसेलियस ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। आइसोसेलियस ट्राइंगल मतलब वो ट्राइंगल जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बाकी तीसरा साइड क्या होता है, डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं आपको बताती हूँ, देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये दोनों साइड्स क्या है, बराबर है। जैसे कि अगर ये 2 सेंटीमीटर का है तो ये भी है आपका 2 सेंटीमीटर का, ठीक है, ये है 3 सेंटीमीटर का। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये वाला साइड और ये वाला साइड दोनों क्या है, इक्वल है ना। कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या होता है, इक्वल, ठीक है, ये जितना है उतना ही ये भी है, ठीक है। तो ऐसे वाले ट्राइंगल को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोसेलियस ट्राइंगल कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, यहाँ पर हमको आइसोसेलियस ट्राइंगल ड्रॉ करना है जिसमें बेस कितना होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर। तो बेस मतलब क्या होता है, ये नीचे वाला, ठीक है, यानी नीचे वाला जो हिस्सा है यानी कि बेस, वो होना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। और फिर एंड द अदर साइड्स 3.5 सेंटीमीटर, और जो अदर साइड्स हैं और जो दूसरे साइड्स हैं ट्राइंगल में वो 3.5 सेंटीमीटर के होने चाहिए। मतलब ये वाला साइड 3.5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी कितना होना चाहिए, 3.5 सेंटीमीटर। देखो यहाँ पे ट्राइंगल का नाम नहीं दिया है तो आप अपने मन से कुछ भी नाम ले लीजिए। क्या लेना है, XYZ ले लेते हैं, X Y और ये Z, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ट्राइंगल बनेगा। इसका रफ फिगर हमने ड्रॉ कर लिया, ये है रफ फिगर, ठीक है। अब देखो कैसे बनाना है मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आप क्या करोगे, बेस ड्रॉ करोगे, है ना। तो बेस के लिए बेस जो है वो 5 सेंटीमीटर का है, तो स्केल में आप क्या करोगे, 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे और फिर एक लाइन इस प्रकार से आप लोग ड्रॉ कर दोगे। देखो जैसे मैं कर रही हूँ वैसे कर दीजिए। एक लाइन 5 सेंटीमीटर का आप लोग ड्रॉ कर लीजिए जल्दी से, जिसका नाम है Y और Z, और ये है 5 सेंटीमीटर का। किया, इतना किया ना। अब क्या करना है, यहाँ पर देखो ये 3.5 सेंटीमीटर का है, तो आप लोग ना ये जो आपका कंपास है गोला प्रकार, इसमें ना 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लो। चलो 3.5 सेंटीमीटर नापो और इसमें 3.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए, जल्दी से ले लिया। अब क्या करोगे, तो यहाँ पे रखोगे और एक आर्क लगा दोगे। फिर देखो ये भी 3.5 सेंटीमीटर का है, तो यहाँ पे रखोगे फिर से एक आर्क लगा दोगे। तो सपोज करो कि मैंने यहाँ से रख करके जब आर्क लगाया तो यहाँ पे आया और यहाँ से रख करके लगाया तो यहाँ पे आया, ठीक है। तो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको ये मिला, यानी ये क्या हो जाएगा, X, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, XY और XZ को ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से। तो चलिए फिर कर देते हैं। तो ये देखिए आपका आइसोसेलियस ट्राइंगल बन करके तैयार हो गया। इसी तरीके से करना है, ये हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो जाएगा 3.5 सेंटीमीटर। कितना आसान है, बताओ बताओ, कुछ भी डिफिकल्ट है। नोटबुक में आपने बनाया कि नहीं, देखो मैं बार बार बोल रही हूँ कि मेरे साथ बनाना, तो आप लोग प्लीज़ मेरे साथ साथ करते जाओ, तभी तो आपको समझेगा ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है, इसको आप देखो, उसके बाद हम चलते हैं फिर आगे। क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो ये भी बहुत आसान है। देखिए यहाँ पर हमको ना इक्विलैटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है। तो इक्विलैटरल ट्राइंगल मतलब क्या होता है, वो ट्राइंगल जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको एक ट्राइंगल ड्रॉ करके बताती हूँ। देखो ये जो ट्राइंगल है ना, इसमें ये वाला साइड है 2 सेंटीमीटर का, ये भी है 2 सेंटीमीटर का, और ये वाला साइड भी है 2 सेंटीमीटर का, ठीक है।
इसके सारे के सारे साइड्स क्या है, 2 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारा ट्राइंगल है ये क्या है, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, क्योंकि सारे साइड्स क्या है, इक्वल है, राइट। तो यहाँ पर हमको वैसा ही मतलब ऐसा ही ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, ड्रॉ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विथ साइड 6.5 सेंटीमीटर। मतलब हमें जो इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है ना, उसका साइड कितना होना चाहिए, 6.5 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। तो ये वाला जो साइड है ना, देखो ये साइड हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर, ये भी 6.5 सेंटीमीटर का ही रहेगा, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, तो सब के सब क्या होंगे, बराबर ही होंगे, ठीक है। तो कैसे करना है, सबसे पहली बात इसका नाम ले लो STU। आप अपने मन से कुछ भी नाम रख सकते हो, आपकी मर्जी। अब क्या करोगे, सबसे पहले तो आप बेस ड्रॉ करोगे 6.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए, पता है ना, स्केल ले लो, 6.5 सेंटीमीटर का बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लो। किया, यस और नो, कर लिया, कर लो। फिर ये देखो, ये है 6.5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। तो आप इसमें 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लेना, कंपास की मदद से ले लिया। और फिर उसके बाद क्या करोगे, आप ना यहाँ पे रखोगे, देखो मैं बनाती हूँ, देखो ये यहाँ से यहाँ तक इतना है ना, 6.5 सेंटीमीटर का है ये। तो देखो मैंने 6.5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया है। अभी मैं एक आर्क ऊपर लगाऊंगी इस तरीके से, और फिर यहाँ पे रखूंगी और एक आर्क इधर लगाऊंगी, ठीक है। तो ये मुझे इंटरसेक्शन पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है, जो क्या हो जाएगा, S। देखो पॉइंट S, और ये है T, और ये क्या है, U, राइट। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट आपको मिला है ना, उसे आप लोग ज्वाइंट कर दीजिए इस तरीके से, है ना। देख लो, यहाँ पे आपका इक्विलेटरल ट्राइंगल बन करके तैयार हो चुका है। ये है 6.5 सेंटीमीटर, और ये भी है 6.5 सेंटीमीटर का, और ये भी है 6.5 सेंटीमीटर, ओके। तो आप लोग देख सकते हो, ये है आपका सॉल्यूशन। चलिए यहाँ पर देखिए, ये है आपका 4th क्वेश्चन। तो इसमें क्या दिया गया है, चूज द लेंथ ऑफ द साइड्स बाय योरसेल्फ। यानी कि आपको क्या करना है, जो ट्राइंगल में साइड्स होते हैं ना, उनका लेंथ आपको अपने से चूज करना है, यानी अपने मन से आप कुछ भी ले लो, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे कौन कौन से टाइप के ट्राइंगल ड्रॉ करने हैं, तो आपको एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ड्रॉ करना है, फिर दूसरा आइसोसेलियस, और तीसरा आपको स्केलिन ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो इक्विलेटरल मतलब तीनों साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। आइसोसेलियस मतलब 2 साइड्स क्या रहते हैं, इक्वल रहते हैं। और स्केलिन मतलब तीनों के तीनों साइड्स क्या रहते हैं, अलग अलग रहते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग ट्राइंगल ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहला A नंबर डाल के करते हैं, मतलब A डाल देते हैं हम लोग ना, इक्विलेटरल वाला करते हैं। पहले ये वाला करते हैं, फिर बाद में आगे वाला करेंगे, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल में क्या होता है, तीनों साइड्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट होते हैं, बराबर होते हैं, है ना। तो कोई भी आप अपने मन से ले लो, और जो साइड है ना उसका लेंथ आप चाहो तो 5 सेंटीमीटर ले लो, 2 सेंटीमीटर, 3, आपकी मर्जी कितना लेना है, 4 सेंटीमीटर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देते हैं कि लेंथ ऑफ साइड्स, या फिर लेंथ ऑफ साइड लिख देते हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ साइड इज इक्वल टू, हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो चलिए फिर ट्राइंगल बना लिया जाए। बेस भी होगा 4 सेंटीमीटर का, तो बेस आप लोग 4 सेंटीमीटर का ड्रॉ कर लीजिए। चलिए ये समझ लो, ये 4 सेंटीमीटर का मैंने बेस यहाँ पे बना लिया है। इस ट्राइंगल का नाम हम लोग ले लेते हैं ABC, तो ये हो जाएगा BC, ठीक है। अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से ये वाला जो साइड जाएगा, जैसे कि ये भी होगा 4 सेंटीमीटर, ये भी होगा 4, और ये भी होगा 4, क्योंकि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपने बेस ड्रॉ कर लिया 4 सेंटीमीटर का, 4 सेंटीमीटर ही नहीं, आप अपने मन से कितना भी लेंथ ले लो, आपकी मर्जी, ठीक है। अब क्या करोगे, तो 4 सेंटीमीटर का आप लोग ये कंपास में फिर से डिस्टेंस ले लो, क्योंकि अभी हमें ये वाला साइड और ये वाला साइड ड्रॉ करना पड़ेगा। तो आप इसमें डिस्टेंस ले लीजिए, देख लीजिए मैंने 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लिया। मैं क्या करूँगी, एक आर्क ऊपर लगाऊंगी, फिर उसके बाद इधर रखूंगी, एक आर्क इधर लगाऊंगी, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट हमको मिला है ना, ये क्या हो जाएगा, A हो जाएगा, और AB को हम लोग ज्वाइन कर देंगे स्केल की मदद से, आप करना, ठीक है। AC को हम ज्वाइन कर देंगे। देखो मेरा अच्छे से नहीं बना है, क्योंकि मैंने स्केल की मदद से ज्वाइन नहीं किया, मैं इसको स्केल की मदद से ज्वाइन कर देती हूँ। देखो इन दोनों को मैं ज्वाइंट कर दे रही हूँ, और इस प्रकार से आपका जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है ना, वो बन करके तैयार हो जाएगा।
देखा आपने? यहाँ पर हमने देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लिया है। अब हमें एक आइसोसेलियस ट्रायंगल ड्रॉ करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आइसोसेलियस ट्रायंगल भी हम लोग ड्रॉ कर लेते हैं। तो मैं इस रफ फिगर को मिटा देती हूँ। देखो आप लोग ऐसे ही बनाइएगा। ये है 4 सेंटीमीटर का, लिख देते हैं। ये भी है 4 सेंटीमीटर का और ये भी है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। पूरा ऐसे ना मेजरमेंट लिखने का। चलो अभी बी डालते हैं और यहाँ पे हम लोग आइसोसेलियस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। आइसोसेलियस ट्रायंगल, अपने मन से कुछ भी आप ट्रायंगल का नाम ले लो। तो हम लोग ट्रायंगल का नाम क्या ले? ट्रायंगल LMN। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कि इन ट्रायंगल LMN, इसमें जो लेंथ ऑफ LM है ना वो कितना रहेगा? अपने मन से आप ले लो। आइसोसेलियस ट्रायंगल मतलब क्या? जिसके 2 साइड्स क्या रहेंगे? इक्वल रहेंगे, बाकी जो तीसरा वाला रहेगा वो अलग रहेगा, ठीक है, यानी बेस। तो बेस को हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, वो कितने सेंटीमीटर का रहना चाहिए? MN। तो उसको हम लोग 5 सेंटीमीटर का कंसिडर कर लेते हैं। और जो बाकी के 2 साइड्स रहेंगे ना, LM, देखो लेंथ ऑफ LM ले लेते हैं 4 सेंटीमीटर, लेंथ ऑफ LM और फिर LN। देखो आपको बताती हूँ, रुको पहले मुझे ट्रायंगल ड्रॉ करने दो। देखो ये है आपका LMN, ठीक है। तो MN हमने 5 सेंटीमीटर का ले लिया, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो LM और LN दोनों बराबर होने चाहिए। तो इन दोनों को हम लोग 4-4 सेंटीमीटर का ले लेते हैं। तो LM और LN, लेंथ ऑफ LM और LN दोनों होने चाहिए 4 सेंटीमीटर के, तभी तो आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल होगा ना, नहीं तो फिर कैसे होगा। अब चलिए ड्रॉ कर लीजिए। सबसे पहले बेस बनाएंगे जो होगा 5 सेंटीमीटर का। तो चलिए स्केल में आप लोग 5 सेंटीमीटर मेज़र करो और एक यहाँ पे इस प्रकार से लाइन बना दो। बना दिया। अब क्या करोगे? ये ना 5 सेंटीमीटर का है, MN कितने सेंटीमीटर का? 5। अब आपको क्या करना है? देखो जो इसके साइड्स हैं वो 4 सेंटीमीटर के हैं, तो आप कंपास में 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस ले लीजिए और फिर एक आर्क ऊपर लगाइएगा, मतलब ऐसे लगाइएगा, फिर यहाँ पे रख करके एक आर्क लगाइएगा, ठीक है। तो ये देखिए मैंने यहाँ से आर्क लगाया यहाँ पर और यहाँ से यहाँ पर, ठीक है। तो ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट मिला है ना, ये हमारा क्या हो जाएगा? L हो जाएगा। और फिर हम क्या करेंगे? LM और LN को इस प्रकार से ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। ये कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर और ये कितना? 4 सेंटीमीटर। ये हो गया आपका आइसोसेलियस ट्रायंगल, ठीक है। समझ में आया कि नहीं? अब तीसरा हमको बनाना था स्केलिन ट्रायंगल। तो स्केलिन मतलब क्या होता है? जिसके तीनों साइड्स क्या होंगे? अलग अलग, मतलब कुछ भी इसमें सेम नहीं रहेगा। चलो आपको बताती हूँ। यहाँ पे C डाल करके लिखते हैं स्केलिन ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का नाम हम ले लेते हैं अपने मन से ABC लिया था ना, यहाँ पे ले लेते हैं XYZ, ठीक है। तो इस ट्रायंगल में लेंथ ऑफ YZ इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अपने मन से आप लेंथ भी ले लो। चलो इसको 7 सेंटीमीटर का ले लेते हैं, ठीक है। फिर लेंथ ऑफ XY इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये 5 सेंटीमीटर का है और लेंथ ऑफ XZ ये हो जाएगा समझ लो 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो आपको बताती हूँ, देखो ये समझो आपका रफ फिगर है, ठीक है। तो इसमें ये है आपका ट्रायंगल XYZ। तो YZ कितने का है? YZ है 7 सेंटीमीटर का। फिर XY मतलब ये कितने सेंटीमीटर का? 5 सेंटीमीटर का। XZ है 4 सेंटीमीटर का, ठीक है। तो ऐसा ट्रायंगल हमको बनाना है। तो आप लोग बना सकते हैं ना, मैंने आपको कितनी बार तो सिखा दिया। क्या करोगे? सबसे पहला बेस कितने सेंटीमीटर का? 7 सेंटीमीटर का। तो चलिए फिर बेस यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो स्केल ले लो, 7 सेंटीमीटर यहाँ पे लेना और फिर एक लाइन आप सीधे से खींच दीजिएगा, जिस प्रकार से मैं खींच रही हूँ उस वैसे। ये देखिए जी हमने ये लाइन खींच दी, आप लोग भी खींच लीजिए। ये समझो ये 7 सेंटीमीटर का है, खींचा और इसका नाम क्या है? YZ 7 सेंटीमीटर, राइट। अब क्या करोगे? ये लेंथ कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो आप लोग कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना इसमें और फिर यहाँ पे रखना। उसके बाद एक आर्क आप इधर लगा देना। चलिए फिर लगाइए। ये लीजिए मैंने लगा दिया। फिर ये कितने सेंटीमीटर का है? 4 सेंटीमीटर का है। तो इसमें 4 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लेना, फिर एक आर्क यहाँ पे रख करके आप इधर लगा देना, ठीक है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमको मिला है ये क्या हो जाएगा? हमारा X हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे? XY और XZ को ज्वाइंट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हो मैंने ये ज्वाइंट कर दिया। यहाँ पे नाम लिख देते हैं। XY कितना? 5 सेंटीमीटर और XZ कितना?
ये देखो 4 सेंटीमीटर और ये तो 7 सेंटीमीटर का है ना। तो देख लीजिए यहाँ पे क्या बोला गया था, इक्विलेटरल ट्रायंगल बना दिया हमने, आइसोसेलियस बना दिया, फिर स्केलिन ये देखिए ये भी बना दिया है ना। तीनों के तीनों साइड्स क्या है, डिफरेंट लेंथ के हैं, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका जो प्रैक्टिस सेट 2 है वो कंप्लीट होता है। 4 क्वेश्चंस दिए गए थे, चारों के चारों मैंने आपको सॉल्व करके दे दिए हैं। तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से प्रैक्टिस करना। और आप लोग को बताती हूँ कि ये जो हमारा प्रैक्टिस सेट 2 है, मैंने ये नोटबुक में भी सॉल्व करवाया है। तो अगर आपको यहाँ पे समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप नोटबुक वाला वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपको 100% समझेगा, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए, कुछ भी डाउट रहता है तो आप ज़रूर मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। चलिए चलते हैं, गुड बाय एवरीवन।